गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है द थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग विच इज प्लेस, ये जो है वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टुडे। ओके, सो टुडे यू विल गेट टू नो। कल हमने सिर्फ व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वो हमने किया था, राइट? आज जो है वी आर getting more into detail, like all about channels of distribution and all of that, right? So I hope most of you have joined now. Is my ऑडियो क्लियर इनफ? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, राइट? कुछ डिस्टरबेंस नहीं है ना? ओके, देन आई विल क्विकली स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। या आई थिंक जूम की कुछ सेटिंग हैज चेंज, मे बी दे हैव अपडेटेड द ऐप, ऐसा कुछ लग रहा है। या yes, see, first of all everyone, have a look at this diagram जो आपके which is presented in front of you. Yes. See, आज हम we are going to understand the concept of channels of distribution in detail. So see, मैं आपको एक simple example देती हूँ। मेरे लेट्स अज्यूम, आई ऑलवेज टेक दैट एग्जांपल, मेरे खुद की फोन कंपनी है, ही इज फोन करके, राइट? तो अभी क्या हो रहा है, मुझे सेल फोन्स, ऑफ कोर्स आई एम इनटू सेलिंग स्मार्टफोन्स, ठीक है? नाउ इफ यू पीपल रिमेंबर, आई टोल्ड यू द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, बट उसके साथ बिजनेस एक्सपांशन, इट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, राइट? तो अभी ठीक है, मैं बिजनेस एक्सपांड करने की बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या सोचा था, चलो स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ मुंबई में मेरे फोन्स बेचे, बट नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज मुझे पूरे इंडिया में फोन्स बेचने हैं, राइट? वाई? बिकॉज बिजनेस बड़ा नहीं, मुझे एज सिंपल एज दैट, ज्यादा पैसे चाहिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लेट्स अज्यूम मुंबई हमें वेस्ट जोन में बेस्ड हूँ, राइट? तो पहले मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, गुजरात में, अहमदाबाद, पुणे साइड जो है, इवन अदर सिटीज इन महाराष्ट्र में भी जो डेवलप्ड है, मैं वहां पे थोड़ा एक्सपांड कर रही हूँ, ठीक है? इट इज पॉसिबल, मे बी पुणे, गुजरात ये सब पास में ही है, मैं वहां पे ट्रैवल कर रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ, सब एडवर्टाइज, राइट? ओके, बट अभी मैंने क्या सोचा, सी कि ठीक है, मुझे यहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इफ यू पीपल नो, बैंगलोर इज ऑल्सो अ वेरी डेवलप्ड सिटी, राइट? तो व्हाट आई हैव थॉट इज, मुझे बिजनेस बैंगलोर में भी एक्सपांड करना है। सो नाउ यू पीपल टेल मी, आई मीन आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस। एवरी टाइम इज इट पॉसिबल कि मैं मुंबई से बैंगलोर ट्रैवल करती रहूं? लेट्स अज्यूम बैंगलोर के अलावा केरला है, आंध्र प्रदेश है, मुझे वहां पे भी मेरा बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है? सो इज इट पॉसिबल कि एवरी टाइम, लाइक आज मैं मुंबई, कल बैंगलोर, हर एक जगह पे मैं जाऊँ? नो, दैट यू आर, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ बिग नो। वाई? बिकॉज इतना पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज आप खुद सोचो, आई टेल यू, ये रेडमी का जो, आई डोंट नो वेयर द कंपनी इज बेस्ड, Xiaomi एंड ऑल, वो ओनर क्या इंडिया में होता है ऑल द टाइम? आप देखो सैमसंग एंड ऑल, एप्पल, पूरे वर्ल्ड में इनके आउटलेट्स है, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही थी, कल मैं साउथ में एक्सपांड करना चाहती हूँ, चलो ठीक है, मैं साउथ ट्रैवल कर रही हूँ, बट फ्यूचर में आई वांट टू एक्सपांड, मे बी नॉर्थ इंडिया में करना है, ईस्ट इंडिया में करना है, कोलकाता वो साइड, फिर धीरे धीरे आई हैव डिसाइडेड श्रीलंका है, पाकिस्तान, मुझे वहां पे भी एक्सपांड करना है। सो सी, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही, आप लोग हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकते हो, राइट? बट सिंस वी वांट टू एक्सपांड अवर बिजनेस, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बेच सके, हमारे ही कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अस। ओके, इसमें अब बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, आई टेल यू। ओके, सी, लेट्स, मैं आपको पहले बताती हूँ सबका मीनिंग क्या है। सी, इसमें बेसिकली देयर आर 4 पार्टीज हियर। मैन्युफैक्चरर मतलब मैं, सी इट्स रिटन, आप एकदम ऊपर देख सकते हो डायग्राम में। प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स बनाता है, बेसिकली इस केस में मैं ही हूँ, राइट? आई एम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग मोबाइल फोन्स। ओके,
फिर कौन आ जाता है, होलसेलर्स। नाउ सी, आपको नाम से ही अगेन मीनिंग पता चल जाएगा। होलसेल मतलब क्या, कुछ हम ज्यादा खरीदते हैं, सिंपल। मैंने आपको बताया था कि अगर हम गुरुवार जाते हैं, गुरुवार मार्केट शॉपिंग, अगर हम एक शर्ट लेते हैं तो व्हाट विल टेल हिम, 1 मिनट लेट मी म्यूट यू ऑन, या अगर हम एक शर्ट ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मे बी कि चलो ये शर्ट वो 100 में बेच रहा है, ठीक है, अच्छे ब्रांडेड शर्ट है एज पर हिम। तो हम उससे क्या बोल रहे हैं कि तू मुझे 1000 में 12 शर्ट दे दे, राइट। मतलब क्या, पर पीस प्राइस कम करवा रहे। वाई, बिकॉज हम उससे ज्यादा ले रहे। नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम वो क्यों कम में देगा आपको। द सिंपल आंसर, उसका माल ज्यादा जा रहा है, येस और नो। उसे एक ही कस्टमर से ज्यादा सामान बिक रहा है, तो उसे एक एक शर्ट सेल करने की मेहनत नहीं लगेगी, एंड हमें तो फायदा हो ही रहा है, राइट, पर यूनिट प्राइस कम हो रहा है। इन द सेम वे होलसेलर्स मतलब ये लोग एकदम ज्यादा सामान खरीदेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैंने कई बार ऐसे होलसेलर्स देखे, ज्वेलरी में होते, हर कोई चीज में होते हैं, राइट। वो लोग इतना ज्यादा खरीद लेते हैं कि पर पीस प्राइस कम हो जाता है। इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि गवर्नमेंट जो है करंटली, ये जो दाल चावल राइस है, इट इज सेलिंग एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर केजी, राइट। एंड हमें कितने में मिलता है, ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज पर केजी। मतलब आप खुद सोचो, ये सब जो बीच में इतना प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब लोग खाते हैं, राइट। इन द सेम वे द थर्ड पार्टी, फर्स्ट था प्रोड्यूसर, सेकेंड वन वॉज होलसेलर, थर्ड वन इज रिटेलर। रिटेल मतलब जो रिटेल आउटलेट्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ तुम्हारे घर के आसपास कोई एक किराने का शॉप है, राइट, मतलब वो क्या करेगा, होलसेलर 1000 किलो खरीदता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो है किराने वाला, इसका बिजनेस लिमिटेड है, राइट। मे बी अगर घाटकोपर में है तो वो भी घाटकोपर ईस्ट के एक गली में है, राइट। तो मे बी जो आसपास लोग रहते हैं वही आएंगे, नॉट नेसेसरी कि पूरा घाटकोपर आएगा, नो। तो उसका, तो वो क्या करेगा, वो कम पीसीज ही खरीदेगा जितना उसका सेलिंग है, राइट। मतलब रिटेलर मतलब वही जो छोटे लेवल पे रिटेल स्टोर्स में बेचते हैं, राइट। एंड जो लास्ट वन है, इट इज नथिंग बट कंज्यूमर, जो आप लोग हो, आप जो प्रोडक्ट्स खरीदते हो, राइट। अब इसमें भी देर आर 4 टाइप्स विच वी हैव टू स्टडी, वही हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। पहले मैं ट्रेडिशनल जो है, एज यू कैन सी, सी आपको दिख रहा है क्लियरली, जो सी प्रोड्यूसर जिसमें सबसे ज्यादा एरोस है, दैट वन, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, बिजनेस। सी फर्स्ट में ये समझा रही हूँ, मतलब सी आप लोग ने एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखे तो भी चलेगा, आई टेल यू हाउ यू हैव टू राइट। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। नो नीड टू यूज दीज एग्जैक्ट वर्ड्स, ओके। अब देखो, इसमें मैंने आपको चावल का ही एग्जाम्पल दिया, राइट। इसका प्रोड्यूसर कौन हो गया, मे बी जो फार्मर है, जिसका खेत है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो होलसेल में लॉट खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो, राइट। डीलर मतलब रिटेलर, मतलब क्या, ये हमारे आसपास जो दुकान होती है वो क्या करेगा, मे बी 100 किलो खरीदेगा, राइट, बिकॉज उसका उतना ही सेल हो रहा है। एंड कंज्यूमर, लाइक हमारे घर के लिए हार्डली वी नीड 2 और 5 किलोज, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए, राइट, अनलेस यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ओके। तो ये था फर्स्ट। अब सेकेंड देखो, उसके लेफ्ट में ही कौन सा है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ओके। नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, इसमें होलसेलर नहीं है, इसमें क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को बेच रहा है, राइट, ओके। एंड रिटेलर कस्टमर को। सो आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, मोबाइल फोन का दे देती हूँ। सो सी वी ऑल नो कि मोबाइल फोन्स जो होते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑल ऑफ दिस। तो उसमें क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि क्यों इतने कम प्राइस देते हैं, ऑनलाइन हम खरीदते हैं। द सिंपल आंसर टू दिस इज, वहाँ पे प्रोड्यूसर से डायरेक्टली दोज पीपल आर सेलिंग, राइट। मतलब अमेजोन रिटेलर हो गया, मतलब क्या,
किया, ये जो होलसेलर का एक चैनल था उन्होंने वो उड़ा दिया है, राइट। मतलब आपको समझा, जहाँ पे होलसेलर को कमीशन मिलना चाहिए था वो हम मिनिमाइज कर रहे हैं इसमें, राइट। मतलब बेसिकली हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस नाउ? अब तक मैंने आपको दो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताए। फर्स्ट वन वाज एक ही है, हाँ, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, MWRC। सेकेंड वन ये था मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, MRC। इसमें किसी को कुछ डाउट है? इट्स वेरी इजी, राइट? यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। इसमें समझा ना आपको? ओके, देन विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। सी, ओके, सी ये जो है बाकी के, इट इज मोर और लेस द सेम। इसमें अब देखो क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कस्टमर को जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, यू पीपल आंसर मी। आप लोगों ने ये सुना है कई ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट? फैक्ट्री आउटलेट आपको पता है? आपने आई मीन सुना है कि नहीं? दैट इज व्हाट बेसिकली आई एम आस्किंग यू। फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, डू यू पीपल नो? आपने कहीं सुना है? कभी गए भी हो ऐसी जगह पे लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट? एनीवन? नहीं सुना है तो भी यू कैन टेल मी नो, इट्स फाइन इफ यू डोंट नो। ओके फाइन। नाउ सी, फैक्ट्री आउटलेट का मीनिंग क्या है? आई टेल यू। सी, जो प्रोडक्शन है इट हैपेंस इन फैक्ट्रीज ओनली, राइट? तो फैक्ट्री आउटलेट मतलब क्या? डायरेक्टली आपको सामान जो है वंस इट कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री तो ये फैक्ट्री आउटलेट में आ जाता है। नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, यू नो। इससे ये सब जो बीच में चैनल्स है, सी आफ्टर ऑल बिजनेस कोई भी करने वाला है, टोल्ड यू पीपल, कोई फ्री में तो करेगा नहीं, सब खुद का कमीशन रखने ही वाले, राइट? तो फैक्ट आई टेल यू, कस्टमर के लिए फैक्ट्री आउटलेट्स आर द बेस्ट। वाई? बिकॉज उसे उतने सस्ते में कहीं और नहीं मिलेगा, राइट? इसलिए कई बार हम सोचते हैं, सी अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, नॉर्मली वी बाई इट एट MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो क्या है? मैक्सिमम प्राइस जो हमें पे करना चाहिए, उससे ज्यादा कोई भी दुकान वाला हमसे चार्ज कर ही नहीं सकता है, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही थी, सेम कंसेप्ट। तो फैक्ट्री आउटलेट में डेफिनेटली आपको MRP से कम प्राइस में ही पड़ने वाला है। वाई? बिकॉज वो डायरेक्टली माल आपको जा रहा है, किसी और के थ्रू नहीं मिल रहा है आपको, राइट? सो हैव यू पीपल क्लियरली, यू नो, कई बार आई विल टेल यू, बाटा एंड रेमंड्स आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल। बाटा, यू नो, उनके शूज है। इवन रेमंड्स, अगर आपको पता हो, इट्स मोस्टली इनटू मेंस क्लोथिंग, राइट? तो उसमें क्या है, आई नो, वो लोग डायरेक्टली फैक्ट्री से प्रोडक्ट आता है उनके शॉप तक। व्हाट आई मीन टू से, यू नो, दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज, कि बीच में जितने एजेंट्स कम हो उतना अच्छा है। वाई? बिकॉज कस्टमर को फायदा हो, राइट? So have you people understood till now? अब तक समझा? Anyone has any doubts, wants to ask me anything? Okay, thank you so much for replying. Then I'll quickly move to the next slide. Okay, किसी को कुछ doubt है still they can ask me, okay? Yes. सी, ये जो आंसर है वील सी कितना कंप्लीट हो जाएगा, मोस्टली तो हो ही जाएगा, बिकॉज आज टुडे आई वांट टू फिनिश द कंसेप्ट ऑफ प्लेस, ठीक है। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब क्या लिखा है कि यू नो, फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल फोन है, तो मैं वो क्या कस्टमर को डायरेक्टली सेल करूं या किसी और के थ्रू सेल करूं, कितनी मुझे बीच में लोगों को इन्वॉल्व करना है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज रिटन हियर, राइट? सो सी क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मतलब कंपनी की क्या वैल्यू सिस्टम है, यू नो, कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो लोग, उसका प्राइसिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि बीच में हमें कितने लोग चाहिए टू सेल अवर प्रोडक्ट, राइट? विच गवर्न सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वही लिखा है।
but there are some which stand out and influence channel of distribution choice in all cases. इसका मैं आपको एग्जाम्पल देने वाली हूँ आगे. ओके, फर्स्ट पॉइंट देखो, फैक्टर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अगर यू नो अमूल के ऐसे प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, चॉकलेट है, या तो यू नो ऐसी कोई कंपनी के एग्जांपल ले लो, ब्रेड बना रहे हैं. ओके, यू पीपल नो उसकी जो शेल्फ लाइफ है काफी कम है. शेल्फ लाइफ मतलब क्या, दूध अगर हम 3-4 दिन जो भी होता है में कंज्यूम नहीं किया तो बिगड़ने वाला है, राइट. इन द सेम वे ब्रेड भी जो है उसकी काफी जल्दी एक्सपायरी डेट होती है. तो व्हाट आई मीन टू से, इस केस में आप हमेशा देखो, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, ये चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, राइट. सी बिकॉज आई विल टेल यू, ये भी जो है ना ब्रेड, दूध एंड ऑल, नॉर्मली ये सब भी बहुत ज्यादा नहीं क्वांटिटीज बनाएंगे, राइट. वाई, बिकॉज दे नो कि उनकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू, आई मीन लाइफ काफी कम है, तो जितना बनाएंगे उतना हमें बेचना ही पड़ेगा, राइट. तो वो लोग को रिटेलर्स की जरूरत पड़ने ही वाली है. ओके, factors relating to the second point, company's characteristics. Okay, let me take the second one, company characteristic मतलब आप कौन सी कंपनी के हो. Now let's take it a company like Godrej for example. You know they are into manufacturing soaps, ये लिरिल एंड ऑल गोदरेज के जो सोप्स है, राइट. अभी आप लोग मुझे बताओ, गोदरेज जैसी कंपनी, इट्स अगेन आपको अगर पता नहीं, उनका एब्रॉड में भी काफी बिजनेस है. सो अगेन फॉर देम इट इज नॉट पॉसिबल कि यू नो पूरे इंडिया में ट्रैवल करेंगे. सो व्हाट दीज पीपल डू इज, ऐसे लोगों का पूरा एक नेटवर्क चेन खड़ा कर देंगे, राइट. एंड व्हाट दे विल डू इज इनके थ्रू अपना सेल करते हैं. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे, अ कंपनी लाइक गोदरेज जो साबुन बेच रही है, सी अगेन इसमें भी वो फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्या है, साबुन जैसा प्रोडक्ट. आप देखो काफी लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, राइट, 1 साल भी हो लाइफ होती है. तो मतलब आप देखो, अगर उन गोदरेज जैसी कंपनी कौन सी चैनल्स यूज करेंगी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. वो लोग होलसेलर को दे सकते हैं, राइट, बिकॉज साबुन को ऐसा नहीं है कि तुरंत एक हफ्ते में कंज्यूम होना ही है. 1 महीना 2 महीना लेट हुआ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट. The third point is factors relating to market or consumers characteristic. Okay, try to understand. मार्केट और कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या. ठीक है, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल हियर. ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है, मे बी यू नो लाइक एन अम्ब्रेला, और मे बी यू नो आइसक्रीम्स जो है, वॉट आई मीन टू से ये सीजनल प्रोडक्ट्स है, आप सबको पता है. इवन एसीज फॉर दैट सेक, यू नो मुंबई में नॉर्मली सब लोग एसीज कब यूज करते हैं, वी ऑल नो अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, जून, राइट, बिकॉज बाकी तो बारिश होती है, सीजन इज रीजनेबली गुड. अदरवाइज यू नो दिसंबर जैन तो ठंडी ही होती है, राइट. मतलब कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, आप देखो इवन इंडिया में, मैंने आपको शायद बोला भी होगा, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली टाइम सेल बहुत, आई मीन अचानक लोगों का बाइंग पावर बढ़ जाता है, राइट, बिकॉज इट इज अवर फेस्टिवल, समथिंग इम्पोर्टेंट. तो आप देखो वो टाइम पे भी रेफ्रिजरेटर, एसी काफी ज्यादा बिकने लगते हैं, राइट. मतलब सी मार्केट मतलब आप कौन से मार्केट में रह रहे हो, कंज्यूमर, यस, सीजनल प्रोडक्ट, सीजनल, हाँ, नॉट सेशनल, यस. मतलब कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, लोग क्या लेना, यू नो इन द सेम वे आई हैव सीन एब्रॉड में जो है, वहाँ पे मोस्टली सब शॉपिंग न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम पे करते हैं, राइट. मतलब सी व्हाट आई मीन टू शेयर इज, अब ऐसे केस में भी व्हाट दे ट्राई टू डू कंपनीज, मैक्सिमाइज करना है सेल, राइट, वो कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. सो व्हाट दीज पीपल विल डू इज कि अगेन हो सके उतने ज्यादा लोग बीच में लाएंगे. सी आफ्टर ऑल लोग नो डाउट बीच में आ रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, बट अगर उसमें हमें भी फायदा हो रहा है देन इट्स नथिंग रॉन्ग, राइट, उतना हमारा ही. आप देखो एसी का जो सेल है इवन पूरे मुंबई में, अदरवाइज यू नो आइसक्रीम का ऑल ओवर इंडिया मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. तो
तो एक इंसान कितनी जगह का देख सकता है? इफ यू पीपल सी मैकडोनल्ड्स एंड ऑल दीज जायंट्स, आप देखो इनके तो पूरे वर्ल्ड में आउटलेट्स है। वो क्या कर देते हैं बेसिकली आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई पर्सन है इंडिया में फॉर एग्जांपल वो यहाँ का संभाल रहा है, तो वो उससे भी कुछ पार्ट पैसे दे रहे हैं, राइट? सो इट वर्क्स दैट वे अगेन यहाँ पे मैनेजमेंट का कंसेप्ट आ जाता है टीम वर्क का, राइट? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। yes okay, the next point D, factors relating to middleman considerations, very important। सी मैंने आपको इसके पहले ही एक एग्जाम्पल दिया था डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, एग्जाम्पल ऑफ रेमंड्स या बाटा। अभी देखो फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिडलमैन कंसिडरेशंस मींस व्हाट? सी अगर कंपनी की जो भी मेंटालिटी है, सी जितने मिडलमैन बीच में बढ़ने वाले हैं, इट इज वेरी सिंपल राइट, उतना क्या होगा बेसिकली प्राइस भी, आई मीन वो लोग भी कमीशन लेने वाले, प्राइस पे अफेक्ट होगा, राइट? तो फैक्टर्स मतलब क्या? अभी देखो ये रेमंड्स बाटा जैसी कंपनी है, कई बार हम सोचते हैं बाटा में क्यों हमें शूज इतने एफोर्डेबल मिल जाते हैं, राइट? द सिंपल आंसर टू दिस इज उनके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। आई एम नॉट टेलिंग, सी आज के टाइम में आई हैव सीन इवन बाटा इज सेलिंग ऑनलाइन, राइट? तो आई मीन अमेजोन जो भी फ्लिपकार्ट बेचते हैं वो लोग भी खुद का कमीशन ले रहे हैं। अगेन दैट थिंग इज डिफरेंट, वाई? बिकॉज ऑनलाइन आज के टाइम में कंपल्सरी हो गया है, राइट? तो वही मिडलमैन कंसिडरेशन, मतलब कोई भी अगर कंपनी हो सके उतना दे वांट टू मिनिमाइज, कम से कम चैनल यूज करना। आप देखो फॉर एग्जांपल और एक देती हूँ, मोबाइल फोन है या तो लेट्स टेक इट पार्ले जी जो बिस्किट्स है, आई एम श्योर ऑल ओवर इंडिया में हर एक गली गली हर एक घर में बेचते हैं वो लोग, राइट? अभी सी वो लोग को वो बड़ा जो चैनल है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इवन समथिंग लाइक मैगी और सोप, वो करना ही पड़ता है बेसिकली। वाई? बिकॉज वो उनका बिजनेस ही इतना बड़ा है बेसिकली। वेयर इफ यू सी बाटा है, आई मीन सी शूज ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग हर रोज खरीदते हैं, राइट? पार्ले जी सोप्स है, टूथपेस्ट, ये हम सब लोग को हर रोज खरीदना ही पड़ता है, राइट? मतलब वही मैं बोल रही हूँ, मिडल मैन कंसिडरेशन, ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, राइट? यस, फैक्टर्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सी मतलब क्या होता है इसमें एनवायरमेंट में, इफ यू पीपल नो, हैव आई डन पेस्टल एनालिसिस विथ यू ऑल? PESTEL मैंने आप लोगों के साथ किया है या नहीं? प्लीज टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज अगर आपको पेस्टल ही नहीं पता है तो ये नहीं समझेगा। पेस्टल, PESTEL, yes, can anyone quickly just tell me the full form एक word का? P stands for, see this is just a revision, okay? आपको ये सब by heart होना चाहिए। Let me see how many of you are attentive. P for good, political, thanks for replying. Snehal Aditya, yes, yes, Archana, good. E for, E, next one, पॉलिटिकल, मतलब आपके कंट्री में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपका एज अ बिजनेस उनके साथ कैसा कनेक्शन है। लाइक हमें पता है, गिविंग यू एन एग्जांपल, नरेंद्र मोदी जी एंड बाबा रामदेव, उन्होंने पतंजलि को एकदम कम प्राइस में वो लोग सोप्स कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ही हैज अ गुड कनेक्शन विथ मोदी जी। तो आप खुद ही देखो लाइक पॉलिटिकल की वजह से कितना फायदा होता है। ओके, यस, ई फॉर एनवायरमेंटल, यस दैट्स राइट। मतलब क्या हो जाता है महाराष्ट्र में, आई गिवन यू दी एग्जाम्पल, प्लास्टिक वॉज बैन, दिल्ली में फायर क्रैकर फटाके बंद कर दिए थे, तो वो सब फैक्टर्स भी। यस, एस फॉर, नाउ एस, ऑलरेडी दोज हु हैव मिस्ड इट आउट, आप एक बार पहले के वीडियोस देख सकते हो ऑन माय यूट्यूब। एस फॉर नाउ, गुड, सोशल, वेरी गुड, यस। मतलब हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, राइट? यहाँ के क्या वैल्यूज है। एक मैंने आपको इसमें मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया था। इंडिया में अगर हम बीफ
गाय का मीट बेच रहे हैं, दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, राइट, बिकॉज इंडिया की वैल्यू सिस्टम अलग है. यस, गुड. टी फॉर, बहुत इजी है, दिस इज योर फेवरेट, आप सब यूज करते ही हो. टी, टेक्नोलॉजिकल, यस. यू नो, कितना मैंने आपको बोला ही था अभी, हर बिजनेस को ऑनलाइन आना ही पड़ता है, राइट. यस, दैट्स राइट. ई और एक ई है पेस्टल में, एनी वन कैन टेल मी दैट, वन मोर ई. गुड, इकोनॉमिक, गुड वैभव, यस, ऑल हैव रिप्लाइड. आदित्य, अर्चना, वेरी गुड. शिवानी ऑल्सो, यस. इकोनॉमिक, प्रवीण, गुड. इकोनॉमिक मतलब वही कि हम जो इकोनॉमी में रहते हैं, लाइक यू ऑल नो अब क्या हो रहा है करंटली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इकोनॉमिक की एकदम रिसेशन हो गया है, राइट. तो इन द सेम वे इकोनॉमी जब अच्छी चल रही होती है, इट्स डेफिनेटली, सी अभी पे कट्स हो रहे हैं, अगर आप न्यूज पढ़ते हो सब लोगों की सैलरी काट रहे हैं, जॉब्स जा रही है, तो डेफिनेटली ये टाइम में आई मीन अफेक्ट होने ही वाला है, राइट. अगर पैसे ही नहीं है तो हम लोग क्या परचेस करने वाले हैं, वो मतलब वो इकोनॉमिक्स में वो जब कंसेप्ट है, राइट, बाइंग सेलिंग का, इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फॉर श्योर. एल फॉर द लास्ट वन. एल, एनीवन, एल. गुड, लीगल एनवायरमेंट, यस. आपके कंट्री का लॉ सिस्टम क्या है. सो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एंड ऑल जीएसटी है, ये सब जो टैक्स सिस्टम है. सी बीच में वो काफी प्रोटेस्ट हुए थे, सब लोगों ने किए थे कि जीएसटी हटा दो, ये वो, बट आफ्टर ऑल लीगल, अगर लॉ सिस्टम ही अगर ये बोल रहा है तो किसी की कुछ चलने नहीं वाली है, राइट, एज सिंपल एज दैट. ओके, सो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, फैक्टर्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका क्या बेसिक मीनिंग है, एनवायरमेंट आप सबको अभी पता चल ही गया, यू ऑल नो द मीनिंग, कौन से फैक्टर्स से एनवायरमेंट बनता है, राइट. सो बेसिकली उसमें यही कहा है कि ये सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि हम कितने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ले, राइट. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, ठीक है. लाइक सी, मैं जीएसटी का ही एग्जांपल दे रही हूँ, सिंस ये टैक्स सिस्टम एंड ऑल इतना आ गया है. सो आई मीन व्हाट कंपनीज हैव थॉट इज कि हो सके उतने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमाइज करो. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि ये होलसेलर का कंसेप्ट अभी उन्हें निकाल ही देना है बेसिकली. सिर्फ मैंने आपको जो चैनल बोला, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, ऐसे ही उन्हें करना है. Why? The simple reason is see, वो सब तो ठीक है जो प्रोडक्ट्स पे एमआरपी होता है, बट आप खुद सोचो, मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स है, दाल चावल, बीच में कितने सारे लोग होते हैं, यस और नो. अल्टीमेटली हमारे जैसे कस्टमर्स है जिन्हें अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है, राइट. बीच में इफ यू पीपल रिमेम्बर, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, काफी इस पे न्यूज में भी आया था ये सम टाइम बैक, उसे कुछ साल हो गए. फ्यू पीपल रिमेम्बर, अनियंस जो थे, कांदा हम बोलते हैं, उसके प्राइस एकदम ज्यादा बढ़ा दिए थे, एकदम ही ज्यादा. मतलब क्या हो रहा था, बीच में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, तो आई मीन प्राइस, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सी अगेन ये इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है, दे क्रिएट शॉर्टेज ऑफ गुड्स, मतलब रियल में शॉर्टेज होती नहीं है. सी हम लोग भी, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ये ह्यूमन मेंटालिटी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पता चल रहा है कि जस्ट सी नाउ कोरोना वायरस में क्या हुआ था, सैनिटाइजर एंड ऑल सब प्रोडक्ट्स कितने फटाफट जा रहे थे बीच में, राइट. आई रिमेम्बर साबुन, सैनिटाइजर्स काफी कम क्वांटिटी में थे. मतलब आर्टिफिशियल शॉर्टेज, मतलब क्या, वो लोग पर्पसली ऐसा कर रहे हैं, कांदे, नॉर्मली हम सब लोग भी, ऑनियन एक ऐसी चीज है जो हम रसोई में खाने में यूज करते ही है, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, राइट. मतलब एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैसी एनवायरमेंट, आपका कंट्री का सिस्टम क्या बोलता है, उस पे भी these are the factors on which the channels of distribution depends. Okay. सी अभी मैं वो सेकेंड पॉइंट जो है उसकी बात कर रही थी
some with stand out and influence channel of distribution, मतलब क्या, सी ये सब जो concepts है ओरिजिनली आप देखो अब पुराने हो गए हैं, राइट? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसमें मैं बात करना चाहती थी अबाउट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। मतलब क्या बोला है इसमें, कि अभी देखो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, अमेजोन, अभी अगर आप खुद देखो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत लोग अपने खुद के भी ऑनलाइन स्टोर्स कर रहे हैं, राइट? वो लोग डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं। तो मैं आपको वही समझाना चाहती थी कि देर आर सम विद स्टैंड आउट। मतलब देखो आज के टाइम बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आप खुद देखो, हमारा पहले ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे, राइट? बट अब ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कितनी चीजें बदल गई है, राइट? हर कोई बिजनेस कर सकता है। यस, हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? प्लीज आस्क मी, वी हैव ओनली लास्ट 4 minutes टू गो। एनीवन? आपको आज का लेक्चर समझा? ओके, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू सो मच। ओके, अभी मैं क्विकली आई एम टाइपिंग द असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। तब तक अगर किसी को कुछ पूछना हो, दे कैन आस्क मी। ओके, ओके, एवरीवन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। मैंने क्वेश्चंस टाइप कर दिए हैं, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, व्हाट आर दी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस मार्केटिंग? सी, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं, इसके पहले का जो था ना स्लाइड, आपको इसमें सिर्फ ड्रॉ करना है। ओके, आई वांट दिस आंसर इन अ डायग्राम फॉर्म। लाइक आप क्या ड्रॉ करोगे? फर्स्ट तो एक कॉमन होगा सबका, मैन्युफैक्चरर, राइट? फिर उसके नीचे आप एरो करके फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। सेकेंड क्या होगा? मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर। एंड थर्ड डायरेक्ट एरो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ओके, इसमें इफ यू पीपल वांट, आई वुड बी हैप्पी कि अगर आप एग्जांपल्स दोगे, राइट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एग्जांपल्स। भूल गए हो तो यू कैन हैव अ लुक ऑन माय यूट्यूब अगेन, ठीक है? एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सिलेक्शन, मतलब वही, ये आपकी जो अभी स्लाइड पे दिख रहा है दिस आंसर। ओके, इसमें वो जो ABCDE पॉइंट्स है, इसमें आई वुड लाइक यू ऑल टू गिव एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं, राइट, थ्रू आउट द लेक्चर। एंड अगेन, अगर आपको फिर से वीडियो, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, राइट? आप देख सकते हो ऑन यूट्यूब, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है। सो वी आर डन विथ प्लेस मार्केटिंग टुडे। ओके, फोर्थ पॉइंट, मतलब विच वन? D1 you are saying, factors relating to middleman considerations. ओके, सी, मिडलमैन कंसिडरेशंस मीन्स व्हाट? मैं आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने इसमें आपको, कि बाटा जैसी कंपनी है, रेमंड्स, वो लोग को क्या चाहिए बेसिकली, कि कंज्यूमर को मेरा प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस में मिले, राइट? सो वो लोग क्या करेंगे, खुद के डायरेक्टली वहाँ पे बीच में कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। वेयर एज इफ यू सी पार्ले जी है,
गोदरेज के साबुन है, सोप्स, वो लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, सी उनका ऑल इंडिया पे बिजनेस हो रहा है। सोप्स, टूथपेस्ट ऐसे प्रोडक्ट्स है, वो आई मीन हम लोग एवरी डे यूज करते हैं। तो मिडल मैन कंसिडरेशंस मतलब वही, वो लोग को बाय डिफॉल्ट मिडल मैन को रखना ही पड़ेगा, राइट, बिकॉज उनका जरूरी है वो, बेसिकली वही उसमें कहा है। ओके, yeah. Anyone wants to ask anything else? You can ask quickly. We have only 1 or 2 minutes to go. फिर meeting end हो जाएगा अपने आप. Okay. So have you understood the assignment questions, right? Okay. Okay, everyone. Have a nice day. Take care. Okay. See you for the next session. Bye.